अस्सलामुअलैकुम जी। क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 देखिएगा। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। उसने कहा कि आपने नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने हैं किस चीज के, Al2S3 के। सही हो गया। कब बनता है Al2S3? जब आपके पास रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम का Al का किसके साथ, सल्फर के साथ। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, जहां पे रिएक्ट का लफ्ज आ जाए या रिएक्शन का लफ्ज आ जाए, सिंपल इक्वेशन बनाओ। किसका किसके साथ रिएक्शन हुआ है, क्या चीज बनी है। हमने देखा कि Al का रिएक्शन हुआ है S के साथ। आपके पास जो चीज बन के आई है वो बन के आई है Al2S3। इसको बैलेंस कर दो, यहां तक समझ आ गई। अब उसने कहा कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब देखो, मैस ऑफ एल्यूमिनियम जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास है 20 ग्राम, लिख लिया हमने। मैस ऑफ सल्फर जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 30 ग्राम, लिख लिया। मोल्स निकालते हैं इसके। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे? मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम। तो 20 मैस है, मोलर मैस इसका 27 होता है, फिक्स होता है। तो मोल्स इसके आ जाएंगे 0.75, मतलब कि 20 ग्राम या 0.74 मोल्स कह लो, एक ही बात है। उसके बाद इस एल्यूमिनियम को कंपेयर करते हैं अब हम किसके साथ, Al2S3 के साथ, क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता करना है। तो 1 बाय 1 दोनों रिएक्टेंट्स को हमने कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम के मोल्स निकाल लिए इक्वेशन के मुताबिक। सबसे पहले इक्वेशन से कंपेयर करना है, आपने दोनों को कंपेयर करना है। इक्वेशन में देखना है कि जब एल्यूमिनियम के 2 मोल्स होंगे तो Al2S3 का 1 मोल बनता है, 2 मोल, इसका 1 मोल। अब जो इसने मैथ दिया है 20 ग्राम, हम इसके मोल्स निकाल चुके हैं 0.74 मोल। अब हम ये देखेंगे कि जब 0.74 मोल्स होगा तब Al2S3 के कितने मोल्स बनेंगे। मतलब कि 2 मोल्स होंगे एल्यूमिनियम के तो 1 मोल बनता है इक्वेशन के मुताबिक। अब 20 ग्राम उसने दिया हुआ था मैथ, अब हमने मोल को मोल से कंपेयर किया है, तो इस ग्राम को भी हम लेके जाएंगे मोल्स में। जब मोल्स में लेके गए तो 0.74 मोल्स आया। 0.74 मोल्स से कितने Al2S3 बनेंगे, उसे हमने क्या किया, जो इस वैल्यू इस साइड पे होती है उसको लिखते हैं टॉप पे, जो बिल्कुल इसके सामने होती है उससे डिवाइड करके जिससे फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया 0.37 मोल। मतलब कि 2 मोल होंगे तो 1 मोल Al2S3 बनता है। जब यहीं पे 2 की बजाय 0.74 मोल लिखा जाए, अब जो Al2S3 बनेगा वो बनेगा 0.37 मोल। सही हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, सल्फर के निकालते हैं मोल्स। मैस ऑफ सल्फर क्वेश्चन में गिवन है 30 ग्राम। अच्छा, मोलर मैस सल्फर का होता है 32, इसके मोल्स निकालो 0.93 ग्राम। अब सल्फर को कंपेयर करते हैं Al2S3 के साथ। तो देखिएगा इक्वेशन के मुताबिक जब सल्फर के 3 मोल्स होंगे तो Al2S3 के आपके पास 1 मोल बनता है। अच्छा, अब उसने कहा कि 30 ग्राम से कितने मोल्स बनेंगे सल्फर के। 30 ग्राम को लेके चले गए हम मोल्स में, क्योंकि मोल को मोल से यहाँ कंपेयर किया, तो ग्राम को हम मोल में लेके गए तो आपके पास आए थे 0.93 मोल। अब 0.93 मोल से कितने Al2S3 बनना चाहिए, तो सिंपल जो यहाँ पे होगी वैल्यू उसको लिखोगे टॉप पे, इसके सामने वाली को बॉटम पे, जिस में फाइंड करने होंगे उससे जाके मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आता है 0.31 मोल। मतलब यहाँ पे सल्फर के आपके पास 3 की जगह 0.93 मोल्स होते, तब Al2S3 के यहाँ 1 की जगह कितने मोल्स बन रहे थे, 0.31 मोल। अब आपने ये मुझे बताना है कि किस रिएक्टेंट की वजह से Al2S3 के कम मोल आए। देखो, एल्यूमिनियम की वजह से आपके पास जो मोल इसके बने हैं वो है 0.37 मोल। सल्फर की वजह से जो इसके मोल्स आए हैं वो 0.31 मोल है। तो कम किस रिएक्टेंट की वजह से है? एल्यूमिनियम या सल्फर की वजह से, क्योंकि 0.31 कम होता है किसकी निस्बत, 0.37 की निस्बत। तो इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा आ गया आपके पास, सल्फर आ गया। मतलब ये Al2S3 या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा आपके पास। ये खत्म तो प्रोडक्ट बनना भी आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल चुका है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा है, वो आप हमारे पास है सल्फर। अब हम क्या करते हैं, Al2S3 के मोल्स निकालते हैं। तो मैस ऑफ Al2S3 एंड मोलर मैस ऑफ Al2S3, मोल्स इसके पता है। हमें कौन से मोल्स लेंगे, लास्ट स्लाइड पे आओ। Al2S3 के अब हमारे पास 2 मोल्स हैं, एक 0.37, एक 0.31। अब कौन से मोल्स लेंगे, वो मोल्स लेंगे जो कि कम होंगे, वो कि सल्फर की वजह से थे 0.31 मोल्स। तो इस केस में जो हम इसके मोल्स लेते हैं वो है आपके पास 0.31 मोल्स। तो मोल्स की जगह हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया इसका मैथ निकालने के लिए। मोल्स ऑफ Al2S3 आपके पास आ चुका है 0.31। मोलर मैथ इसका जब हमने कैलकुलेट किया वो आपके पास आया 150। कैसे आया, एक एल्यूमिनियम का होता है आपके पास 27, कितने एल्यूमिनियम है 2, तो 27
47 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक सल्फर का आपके पास होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 सल्फर है, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में प्लस किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया 150। ये मुकम्मल इस कंपाउंड का मैथ है आपके पास, सही हो गया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैथ आपके पास कितना आ गया Al2S3 का 46.5 ग्राम। ये वो मैथ है जो कि बना है। अब हमने फाइंड करना मैथ ऑफ रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में बच गया था। एक्सेस में जो रिएक्टेंट बच गया था, तो एक्सेस में हमें पता है कि आपके पास जो एक्सेस में रिएक्टेंट कौन सा था, एल्यूमिनियम था। लिमिटिंग रिएक्टेंट तो सल्फर था ना, एक्सेस में रिएक्टेंट कौन सा था, एल्यूमिनियम था। अब इक्वेशन के मुताबिक जो पीछे इक्वेशन पे आओ तो हमने देखा था कि अब इसमें से जो एक्सेस रिएक्टेंट था एल्यूमिनियम है, लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब उन दोनों को हमने कंपेयर करना है ताकि हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो एक्सेस में रिएक्टेंट था वो पता चल सके वो कितना बच गया। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को किया कंपेयर। इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल सल्फर होंगे तो 2 मोल बनेगा एल्यूमिनियम। अच्छा 0.93 मोल सल्फर था जो कि मुकम्मल यूज हो गया था। तो एल्यूमिनियम का कितने मोल्स आपके पास यूज हुए हैं आपके पास, उसमें हमने क्या किया, इस 2 को टॉप पे लिखा, इसके सामने वाले को बॉटम पे लिखा, 0.93 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 0.62 मोल्स। ये वो मोल्स हैं जिन्होंने 0.93 मोल्स के साथ क्या किया है, आपके पास रिएक्ट किया है और ये यूज हो चुका है। अब टोटल मोल जो हमने एल्यूमिनियम के निकाले थे पिछली स्लाइड में, इस स्लाइड में वो टोटल मोल्स इसके कितने आए थे एल्यूमिनियम के, 20 ग्राम के 0.74 मोल्स। अब कितने मोल्स रिएक्शन में यूज हुए हैं वो यहाँ पे देखो तो आपके पास वो टोटल मोल्स यूज हुए हैं 0.62 मोल्स, जिसने कंप्लीटली सल्फर के साथ रिएक्ट किया। टोटल मोल्स एल्यूमिनियम के इतने थे 20 ग्राम के, यूज इतने हुए हैं। बच कितने गए, इन दोनों को माइनस कर दो, 0.12 मोल्स वो मोल्स हैं एल्यूमिनियम के जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, जो कि बचे हुए हैं। ये आपके पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस में बचा हुआ है। ये हमने मोल्स में इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है। अब क्योंकि उसने मैथ्स में पूछा हुआ है कि मैथ्स में कितना बचा, तो मोल्स को मैथ्स में लेके चले जाओ। फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैथ्स को एक साइड पे लेके आओ, मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 0.12 मल्टीप्लाई बाय 27 3.24 मोल्स, 24 ग्राम। अब टोटल ग्राम हमने इनिशियल एल्यूमिनियम का कितना लिया था, 20। अब वो जो कि बच गया है वो है 3.24 ग्राम, वो जो कि यूज हो गया। तो सिंपल है, 20 में से 3.24 ग्राम आपके पास वो ग्राम है जिसने रिएक्ट नहीं किया। अच्छा अब वो मुझे बताओ जिसने रिएक्ट किया, तो 20 में से 3.24 को माइनस कर दो, ऑलमोस्ट 17 ग्राम वो है एल्यूमिनियम का जिसने 30 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट किया है। बात समझ आ गई है। तो इससे हमने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमने जो आपके पास प्रोडक्ट था उसके मोल्स निकाल लिया, उसका मास निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा नॉन लिमिटिंग जो रिएक्टेंट था वो कितना यूज हुआ है, उसके लिए हमने दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने जो जो उसके मोल्स टोटल थे उसमें से जो यूज हुए माइनस कर दिए एंड उसी मोल से हमने उसका मास निकाल दिया। इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इसको दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।